हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं पूरे 15 दिनों बाद छत पर आ रही हूँ और इतने दिनों से मैं एक बार भी ऊपर नहीं आई और ना मैंने पौधों को पानी डाला है और ना किसी प्रकार का कोई ध्यान नहीं दिया है। तो मेरा गार्डन लगभग ख़राब हो चुका है और आधे से अधिक प्लांट्स ख़राब हो चुके हैं, सूख गए हैं, कुछ में कीड़े लग गए हैं और पूरे गार्डन में ही कई तरह के कीड़े लग चुके हैं और सारे गमलों में दुनिया भर की घास उग चुकी है। तो कोई बात नहीं, मैं फिर से इसे ठीक कर लूँगी और मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि मैंने अपने गार्डन को फिर से कैसे सेट किया, कैसे मैंने सफाई की। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए। तो मैं अब दिखाती हूँ कि मेरे प्लांट्स के क्या हाल हैं। तो देखिए, ये लौकी की बेल है और इसमें इतनी सारी लौकियाँ छोटी छोटी लगी हुई आपको दिखाई दे रही होंगी। और क्योंकि मैं तो ज़्यादातर हैंड पॉलिनेशन कराती हूँ तो मैंने अब पॉलिनेशन नहीं कराया है, तो एक भी लौकी मुझे बढ़ी हुई नज़र नहीं आ रही है और कई लौकियों में तो कीड़े लग चुके हैं, किसी में पॉलिनेशन हुआ भी होगा। तो इस तरह से अगर मैं ध्यान देती तो इसमें से करीब 3-4 लौकी अभी तक बड़ी हो चुकी होती, लेकिन ध्यान नहीं देने की वजह से देखिए क्या हुआ है। और देखिए, ये सारी सब्जियां जो हैं वो पक गई हैं, बरबट्टी पक चुकी है, बैगन तो अभी लगा हुआ है, कुछ एक सब्जियां लगी हुई हैं और कुछ जो लगी हुई हैं वो पक गई हैं। जैसे ये भिंडी देख लीजिए, इतने दिनों से ध्यान न देने की वजह से कोई ऊपर आया नहीं और मैंने तोड़ी नहीं है और देखिए ये पूरी तरह से पक चुकी हैं और बनाने लायक नहीं है, ये बीज बन चुके हैं इसके अंदर। तो देखिए, सारा ही गार्डन लगभग ख़राब हो चुका है और बहुत सारी घास उग गई है और इतने भी जो पौधे हैं वो बचे हुए हैं क्योंकि बारिश होती रही है बीच बीच में 2-3 दिन के गैप में, इसलिए इतनी जो आपको ग्रीनरी दिख रही है वो पौधे बचे हुए हैं, बाकी तो ख़राब हो चुके हैं। देखिए, टमाटर अब चूहे खा गए हैं और टमाटर के तो लगभग सारे प्लांट्स ख़राब हो गए हैं, एक भी नहीं बचा है। तो टमाटर के तो मैं सारे ही पौधे मुझे हटाने पड़ेंगे और मैं दूसरे लगाऊंगी। तो आप एंड तक वीडियो देखिएगा। मैं अपने गार्डन को फिर से पूरी सफाई करूंगी, सारे प्लांट्स में फिर से सही करूंगी और जो ख़राब हो गए हैं उन्हें हटा दूंगी और नए सीड्स भी हम लगाएंगे। और देखिए क्या हालत हो गई है, कितना कचरा हो गया है, बीच में हवा भी चली है, बहुत सारा सामान इधर उधर हो गया है। और मैंने जो बारिशों के लिए सीड्स लगाए थे उसके भी छोटे छोटे पौधे तैयार हो चुके थे, लेकिन मुझे एक भी दिखाई नहीं दे रहे हैं, सारे चूहे और गिलहरियों ने ख़राब कर दिए हैं। तो अब मैं दोबारा से लगाऊंगी, सारे जो गमले हैं उन्हें सफाई करके मैं दोबारा से बीज लगाऊंगी। तो काफ़ी नुकसान हो गया है, पर कोई बात नहीं, जब हम किचन गार्डनिंग करते हैं तो ऐसा होता है। कई बार घर के कामों में उलझे होने की वजह से हम नहीं ध्यान दे पाते और हमारे घर में भी शादी थी, इसकी वजह से मैं नहीं ध्यान दे पाई। तो जो सब्जियों के प्लांट्स होते हैं वो ख़राब भी बहुत जल्दी हो जाते हैं, पर इनमें एक अच्छी बात ये है कि अब जब हम नए पौधे लगाते हैं तो वो नए पौधे तैयार भी बहुत जल्दी हो जाते हैं। तो कोई बात नहीं, हम इन्हें फिर से ठीक कर लेंगे। ये वाला कंटेनर देख लीजिए, इसमें मैंने भिंडी लगाई थी और देखिए भिंडी के प्लांट भी आपको नज़र आ रहे होंगे और सारे पत्ते ख़राब हो गए हैं, इसमें कीड़े लग चुके हैं। लेकिन जितने इसमें प्लांट्स भिंडी के नहीं है उससे ज़्यादा देखिए कितनी ज़्यादा घास उग गई है, सारा कंटेनर हमारा घास से भर गया है। और ये मिर्ची का पौधा पूरी तरह से सूख चुका है और देखते हैं अब मैं इन्हें कैसे ठीक करती हूँ। तो अब शुरू करते हैं गार्डन की सफाई। तो इसमें सबसे पहले हम जितने भी तैयार सब्जियां हैं उन्हें हम सारी तोड़ लेंगे। तो देखिए इतनी सब्जियां निकली हैं और अब सेकंड स्टेप होगा कि हम सारे गमलों में पानी डालेंगे। पानी डालने से मिट्टी जो है थोड़ी लूज़ होगी, सॉफ्ट हो जाएगी, जिससे कि जो ये प्लांट्स हैं जो सूख गए हैं, जैसे ये टमाटर के प्लांट्स हमें निकालने हैं,
सारे ही प्लांट ख़राब हो गए हैं, तो उसे निकालने में आसानी होगी और ये जितनी भी घास खरपतवार वगैरह उगी हुई है ये सब निकालने में हमें आसानी होगी। इसलिए हम सारे कंटेनर्स में पानी डाल देंगे। और इसके बाद जितने भी ये बड़े साइज़ के कीड़े मुझे दिखाई दे रहे हैं इन सभी को मैं हटा दूंगी। और जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स हो गए हैं उसके लिए तो मैं नीम ऑयल का स्प्रे करूंगी और वो मैं एंड में पूरी सफाई होने के बाद करूंगी। लेकिन जो ये बड़े साइज़ के कीड़े हैं इन्हें मैं सिंपली जिस पत्ती पर मुझे दिखाई दे रहे हैं वो पत्ती मैं तोड़ करके दूर फेंक दूंगी। तो देखिए थोड़ा सा ध्यान ना देने की वजह से कई सारे हो गए हैं ये, तो एक एक करके मैं इन्हें गार्डन से दूर फेंक दूंगी। और ये सारे कीड़े हटाने के बाद सारे कंटेनर्स के जो पौधे ख़राब हो गए हैं वो और जो जितने भी इसमें वीड्स निकल गए हैं वो सारे हम उखाड़ लेंगे। और इन सभी को जितने भी गार्डन का वेस्ट निकलेगा वो सब मैं इस थर्माकोल बॉक्स में डालूंगी। ये एक खाली थर्माकोल का बॉक्स है जो देखिए मैंने नीचे ईंट लगा करके उसके ऊपर रख दिया है और इसमें होल्स कर दिए हैं। तो जो भी मैं घास उखाड़ती जाऊंगी और जो भी अनवांटेड प्लांट्स हैं वो सारे मैं उखाड़ करके जो भी कचरा निकलेगा वो सारा मैं इस बॉक्स में भर दूंगी। और जब ये बॉक्स पूरा ऊपर तक अच्छी तरह से भर जाएगा उसके बाद हम इसमें ऊपर से मिट्टी डाल लेंगे और ऊपर से फिर मैं इसमें प्लांट्स लगा दूंगी। तो मैं तो ज़्यादातर यही करती हूँ, जितना भी मेरा गार्डन का वेस्ट निकलता है वो सारा मैं खाली कंटेनर में भर करके और ऊपर से उसे मिट्टी से ढक देती हूँ। तो नीचे वो डिकम्पोज हो करके सारा कचरा जो है वो खाद में बदल जाता है। तो और अगर एक्स्ट्रा हो जाता है बहुत ज़्यादा है तो थोड़ा बहुत फेंकना भी पड़ता है। तो अगर आप भी चाहें कभी अगर इस तरह से जो वेस्ट निकलता है वो आप कंटेनर्स के नीचे दबा दीजिए और ऊपर से आप मिट्टी डाल दीजिए और नए पौधे लगा दीजिए। तो नीचे की तरफ जो वेस्ट है और इसमें आप किचन वेस्ट भी डाल सकते हैं, तो ये सारा हमारा अच्छा खासा फर्टिलाइज़र बन जाता है। तो ऐसे करके हम सारे कंटेनर्स क्लीन कर लेंगे। और अब देखिए सारे कंटेनर्स क्लीन हो चुके हैं। सारे जो पौधे थे इसमें वेस्ट पौधे और जो हमारे ख़राब हो गए थे वो सारे मैंने निकाल दिए हैं। और देखिए कितना मैस हो गया है छत पर, इतने सारे प्लांट्स इसमें से निकले हैं। और इन सभी को इकट्ठा करके हम कंटेनर्स में डाल देंगे। जो खाली कंटेनर मैंने शुरू में आपको दिखाया था उसमें मैं डाल दूँगी। और इसके बाद जो जितने भी हमारे पौधे बचे हुए हैं उसमें जो सूखी पत्तियाँ हैं, जो टहनियाँ या जो पत्ते सूख गए हैं उन सभी को हम काट करके हटा देंगे, जिससे कि सारे हमारे पौधे जो डेड पार्ट है वो क्लीन हो जाएगा। तो अब देखिए मेरा पूरा गार्डन क्लीन हो चुका है। सारा जो कचरा था वो मैंने निकाल करके सारा इकट्ठा करके कट्टियों में डाल दिया है। और देखिए सारे गमले मैंने साफ़ कर दिए हैं, जितने भी इसमें घास वगैरह निकली हुई थी वो सारी मैंने साफ़ कर दी है। और देखिए ये जो 2 कट्टी हैं ये पूरी फुल भर गई हैं और इन्हें मैं फिकवा दूंगी बाहर। और जो अलग से वो मैंने बॉक्स निकाला हुआ था गार्डन वेस्ट डालने के लिए वो पूरा ऊपर तक भर गया है। और इसके भरने के बाद जो एक्स्ट्रा था वो मैंने कट्टियों में डाल दिया था, वो मैं बाहर फिकवा दूंगी। तो देखिए इस तरह से गार्डन क्लीन हो चुका है। और कुछ जो ये बेलें हैं जिसमें अभी सब्जियां लगी रही थी, जैसे कि ये वाली है तोरई की बेल और ये बरबट्टी के पौधे हैं और करेले की बेलें हैं। इसमें अभी करेले भी लगे हुए और मुझे बरबट्टी भी लगी हुई दिख रही हैं, तो इन्हें अभी मैंने छोड़ दिया है। अभी जब मैं नए सीड्स लगा लूँगी तो जब उनके पौधे तैयार हो जाएंगे तो उसके बाद मैं इन्हें हटा दूँगी। तो इस तरह से लगभग मैंने सारी क्लीनिंग कर दी है। और अब हम नए बीज लगाएंगे और मैंने नए बीज अभी मंगवा लिए हैं, वो मैं अभी लगाऊंगी। तो वो मैं आपके लिए उसके लिए नेक्स्ट मैं दूसरा वीडियो तैयार करूँगी, तो उसमें आप देखिएगा। और अब सारे गमलों की गुड़ाई करनी बची हुई है, सारे गमलों की गुड़ाई करके हल्की हल्की, और उसमें मैं फिर गोबर की खाद डाल दूँगी और उसके बाद फिर मैं नए पौधे लगाऊंगी।
तो इस तरह से देखिए बहुत आसानी से ये साफ़ हो गया। 2 दिन का टाइम लगा मुझे इसमें, लेकिन पूरा क्लीन हो गया है। और ये देखिए मैंने चूहेदानी भी लगा दी है चूहों के लिए। अगर चूहेदानी आप लगाते रहें तो कंट्रोल में रहते हैं चूहे, तो आपके पौधों को बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हो पाता। देखिए ये हल्दी का पौधा है। और कल सुबह मैं नीम ऑयल का सॉल्यूशन बना करके स्प्रे करूँगी सारे प्लांट्स पर, जिससे कि छोटे छोटे जो इंसेक्ट्स हो गए हैं वो कंट्रोल में आ जाएं। मैं उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आती है, यूज़फुल लगती है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।